कंफर्म करिए। 1 Jan 1993, 2239, जामनगर, गुजरात। 2239. Yes, that's right. Hello, ma'am. Good evening. How are you? Good evening. I'm good. I'm Henna. Okay. So, ma'am, you are having Leo sign at the Lagna, at the ascendant. Okay. Saturn is in the seventh sign, third house. It is exalted. Jupiter is very good place over here. It is in the fourth sign, fourth house, eighth sign. Sun and Ketu in the fifth house. It is forming a Maharaja Yoga. It's a very good thing. छठे घर में आपके वीनस, मर्करी एंड मार्स हैं. अगेन वीनस एंड मार्स बोथ आर इन दी राजयोग. सेवंथ हाउस में 11th साइन है, दैट इज गवर्न बाय सैटर्न. सैटर्न इज एक्सॉल्टेड. फिर आपके 11th हाउस में राहु आते हैं, 12th हाउस में चंद्रमा आते हैं. सो मैम अभी जो आपका रनिंग दशा है इस सन में, सन सूर्य में, सूर्य की अंतदशा, सूर्य की दशा में सूर्य की अंतदशा है. एंड करंटली यू आर रनिंग सूर्य में चंद्रमा, सूर्य में चंद्रमा में मरकरी एंड देन केतु. सो अभी जो आपका सवाल है मोस्टली सम काइंड ऑफ बिजनेस, राइट? Yeah, so basically I'm a doctor by profession. Okay. And I practice sonography. I'm a sonologist and I have been practicing since past. Can you a bit louder? आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है. अच्छा, ठीक है. No, so I practice ultrasound sonography and mostly into fetal scans, and I have been practicing since 14 years. मतलब 2010 से मेरा है 11 से. So yeah, this is what my profession is. So अभी तक I was into a job past 14 years and event मतलब हम सोच रहे थे whether is there any sign कि हम प्राइवेट स्टार्ट कर सकते हैं, will it work out or not, और आपको क्या लगता है कि करना चाहिए कि नहीं, कि जॉब सेक्टर में जो मैं हूँ वही बेटर है. बिकॉज पास्ट 3 years से क्या हो रहा है ना, अप एंड डाउन हो रहा है. अब मतलब 11 years से कांस्टेंट था, दैट्स फाइन. एक Cloud9 में मैं थी विच वाज फॉर लाइक अ गुड 7-8 years. उससे पहले भी 5-6 years था कांस्टेंट एक में. पर 3 years से सेटलमेंट नहीं हो रहा है. कहीं पे मैं जा रही हूँ 8 months में, कभी छूट जाता है, कभी 10 months में, कभी 3 months में. सो वही आगे पूछना था एंड बहुत टाइम से सोच रहे थे. सो या ये क्वेश्चन था पहला. ओके मैम, मेरे को 2 बातें बताइए प्लीज. हाँ जी मैम, ये जो आपके माइंड में थॉट आया है टू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, हैज इट कम इन द मंथ ऑफ May, June? No, last May, June. I would say before that. Last January probably. Last January जब मुझे मार्च में फिर एक ऑफर आया जो मैंने ले लिया और मैंने वो स्टार्ट कर दिया और ये फिर होल्ड पे रह गया प्राइवेट का. हाँ जी. अच्छा मैम, एक और बात. हाँ जी. अभी रिसेंटली फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम सितंबर टिल नाउ, मोटा जी क्या आपका कोई ट्रैवल हुआ है, कोई आपका कोई एक्सपेंडिचर हुआ है? ट्रैवल तो अभी लास्ट दिसंबर में हुआ है, घर पे हुआ है गुजरात में, और बॉम्बे में हुआ अगस्त नहीं, सितंबर के बाद बोल रहे हैं. हाँ, घर पे हुआ है फॉर 15 days. हाँ. Okay. Let me ask you a few more questions. Venus, Mars, Ketu. मैम एक और बताइए मेरे को, आपकी अपने फादर के साथ कैसा कनेक्शन है? फादर के साथ तो अच्छी बॉन्डिंग है. लाइक जनरली मैं I tend to share everything, father mother दोनों के साथ. But since my father is also a doctor, he's a gynecologist, so एक प्रोफेशनल बातें भी होती है जो कनेक्ट करती हूँ मैं मेडिकल फील्ड से. एंड पर्सनली भी आई थिंक मैं काफी कनेक्टेड हूँ, काफी चीजें शेयर करती हूँ उनसे. बहुत ही बढ़िया. एंड मैम, मनी वाइज आई थिंक यू आर वेरी फाइन. आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. तो अभी लेट मी टेल यू समथिंग. मैम, since you are having Leo sign, that is
सिंह राशि। हम्म तो ऐसे लोगों को क्या होता है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दीज पीपल, फॉर दीज नेटिव्स टू वर्क अंडर समवन। डज इट हैपन टू यू आल्सो? यस, आई एग्री। ओके। एंड मैम मेरे को एक और बात बताइए प्लीज। जब आपका बर्थ हुआ था तो क्या आपके फादर का कोई ट्रांसफर या कोई उन्होंने कुछ घर वगैरह चेंज किया था, ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ जी। हुआ था। सो मेरा बर्थ 83 में हुआ था, और मैं जिस घर में लाइक बॉर्न हुई, 84 में हम नए घर में शिफ्ट हुए। हाँ ठीक है। ओके। सो मैम यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट। यू हैव 2 मार्स एंड सैटर्न, दे आर एक्सॉल्टेड। बहुत ही अच्छी सिचुएशन में हैं, बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं, दे आर एक्सॉल्टेड and very fine. But the most beautiful thing at this point of time is that your sun, which is the Lagna Lord, has gone in the 5th house in the sign of its own friend, and it is known as Maharaja Yoga. Now, what is Maharaja Yoga? 5th house is the house of consultancy. 5th house is the house of, giving technical solutions to someone. Now, what is happening in a chart? अभी आपकी सूर्य की दशा शुरू हो चुकी है लास्ट या सितंबर मई 2024 से, एंड इट विल रन टिल May 30. ओके। सो इस पर्टिकुलर टाइम में, इस पर्टिकुलर दशा में, यू विल नॉट ओनली स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, you will also excel in this. ओके। Why I am saying this? क्योंकि सूर्य आपके बहुत स्ट्रांग है। तभी मैंने पूछा ना कि आपके फादर के साथ कैसे कनेक्शंस हैं। मैम एक बात बताइए, आप अपने फादर के जीवन में लाइक यू आर 42 आई गेस। 2, yes. Out of 42 years, how many years you are been together with the father? Oh, okay. That was 18 years only, क्योंकि हाँ. since 18 years I'm out. Yes. And college, फिर Correct. पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मैरिज, तो 18 साल के बाद से तो मैं आउट ऑफ जामनगर ही हूँ। Yes. यू कैन से दैट। तो मोटा मोटा आप 1999 में या 2001 मोटा मोटा। यस। हाँ, सो ये सैटर्न का सीधा सीधा कनेक्शन हो सन के साथ, दैट दिस पर्सन मे नॉट हैव अ गुड कनेक्शन और मे बी अवे फ्रॉम हिज फादर, और वो हो रहा है। हाँ। बट अच्छा मैम, आपको कोई पेट की प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, रहती है। ये काफी टाइम से मुझे काफी लोगों ने भी बताया है। यस, वो मैम है। देखो, नाउ आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विद द चार्ट। 10th lord is Venus, 9th lord is Mars. They are together with the 11th and 2nd lord Mercury in the 6th house of service. So आप जो भी काम करेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, वो आपका सर्विस ओरिएंटेड रहेगा, दैट इज फॉर श्योर। दैट इज, अगर आप अपना सेंटर भी खोलोगे वो भी सर्विस ओरिएंटेड ही होगा। एंड सिंस योर सन हैज स्टार्टेड, तो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, गो फॉर इट। क्योंकि आपके लिए ना, सूनर और लेटर यू हैव टू द बॉस ऑफ योर ओन। इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंटिन्यू अंडर समवन। ओके। जो भी आपने करी है 10-15 साल करी है, बहुत अच्छे लेवल पे करी होगी, बट स्टिल यू आर नॉट कंफर्टेबल वर्किंग अंडर समवन। सो मुझे उसमें क्या लगा रहता है ना कि एज इफ समटाइम्स द वर्क इज नॉट बीन अप्रिशिएटेड, ये मुझे ऐसा फील होता रहता है। एंड मोस्टली दैट इज अ रीजन वाई, लाइक मेरा जो लास्ट वाला था, मेरा जो मार्च वाला था, वो भी किसी तरीके से बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ डिससैटिस्फैक्शन दिसंबर तक वो छूट गया, फॉर द सेम रीजन बिकॉज वो मैं वेल प्लेस्ड थी फाइनेंशियली, आई वाज वेरी सिक्योर्ड, इट वाज अ वेरी गुड ऑफर। वो प्राइवेट क्लिनिक में था, बट वो जॉब सेटिस्फैक्शन उसमें नहीं था कि मुझे ऐसा फील नहीं हो पा रहा था कि वहां पे मेरा कोई ग्रोथ है या मेरा कोई नाम है। सो एक तो मुझे ये पूछना था कि ये अप्स एंड डाउन आ रहे हैं जो प्रैक्टिस में, सो आगे फ्यूचर मेरा दिख रहा है, और इज देयर अ स्टॉप कि नहीं, मतलब ये काफी कोशिश करने के बाद
मे बी देर इज अ साइन कि अभी ये कुछ चलने नहीं वाला है, या वॉट एवर, ऐसा कुछ शो हो रहा है, या आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं हम सोच रहे हैं फाइनेंशियली कोई बड़ा रिस्क ले, या इट इज नॉट वर्थ इट, या लेना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लीजिए मैम। पास्ट में, सॉरी मैं जस्ट ऐड कर रहा हूँ, तो हम्म। पास्ट में भी एवरी टाइम, मतलब अगर हिना को ये होगा कि मुझे अभी पॉज करना है, तो अपने मन से कभी भी पॉज कर सकती है, और कभी भी, मतलब अगर अभी मैं जैसे कर अब देती हूँ। कर दे, वो इंस्टेंटेनियसली डिसीजन लेते हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं ना कि अरे मेरा क्या होगा, वो थॉट ही नहीं आता, वो तुरंत डिसीजन लेके खत्म कर देता है। और अगर हम सोचेंगे कि अरे अब क्या करेंगे, वो दूसरी ऑफर भी मिल जाती है तुरंत। तो और कई बार ये भी होता है कि हम सोचते हैं कि अच्छा अभी ऑफर नहीं आएगी या हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सर्विस में, व्हेन यू से सर्विस, तो सर्विस जॉब वाली सर्विस या प्राइवेट। इंडस्ट्री, मतलब सर्विस, बिजनेस सर्विस ओरिएंटेड होगा। Sir, I would give you one example. You'll understand. हम्म। Zomato, Swiggy, हाँ। it's a business, but service-oriented business. ओके। Ola, Uber, हम्म। it's a business, but it's a service-oriented business. राइट। उस तरीके की सर्विस। हम्म। तो ओके। अगर आप सोनोग्राफी कर रहे हैं या किसी भी तरह की, और यू आर इनटू सम काइंड ऑफ मेडिकल थिंग्स, दैट इज अ काइंड ऑफ सर्विस। ओके। हाँ, तो वो तो आपको करनी है। इनफैक्ट आई वुड टेल यू वन थिंग मैम, हम्म, मेरे को एक और बात पूछनी है आपसे। हम्म, मैम 2011 से 14 फाइनेंशियली कैसा पीरियड था आपका? मेरा ना 2011 से आपकी 16 आवाज जा रही है मैम। था। मेरा 2011 से लेके 16 तक बेस्ट पीरियड था। बेस्ट पीरियड क्योंकि यस यस, फाइनेंशियली। या फाइनेंशियली। गॉट इट। अब मैंने आपको क्यों बोला कि आप ये करोगे? अच्छा। आई टेल यू वन थिंग मैम, 2011 से क्या चल रहा था आपका? 11 से 11 में शादी हुई। शादी हुई, और उसी साल में मुझे मिल गया 3 महीने में नहीं जॉब। नहीं, मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ आपको, यहाँ से दिख रहा होगा आपको। वीनस और राहु। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, विनस में राहु। करेक्ट। शादी कब हुई थी अक्सर आपकी? फरवरी 2011। ओके, एनी हाउ, जस्ट फोकस ऑन राहु। हम्म। नाउ जुलाई 25, अच्छा। कैन यू सी समथिंग? या जुलाई अगेन 25 से जून 26, हाँ सो हाँ इसमें आपका राहु का समय चलेगा। हाँ सो हाँ। मनी इज अबाउट टू कम, मनी विल कम। ओके। नाउ अभी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको अपने सेंटर में चलाएंगे, कैसे करेंगे, बट पैसा आएगा इसमें इस समय पे। ओके। तो अभी अगर आप अपना बिजनेस खोल रहे हैं तो हाँ वो जी। किस स्टेज पे है? इज इट इन द नेसेंट स्टेज और इट्स इन द फाइनेंशियल फाइनल स्टेज, किस पे है? नो, इट इज नॉट। नहीं, वी हैव, होता ये है विकास जी कि हम सोचते हैं, हमने जैसे आपने पूछा जनवरी में, जब आपने पूछा ना, तो जनवरी में सोचा भी सही, हमने जगह भी देखी, होता फिर है। हमको ये होता ही है कि कुछ ना कुछ ऑफर मिल जाती है, तो हमने सोचा कि अच्छा चलो खोलने से अच्छा है कि यही कर ले। पर वहां पे वही हुआ कि अच्छा मुझे मुझे शायद वैल्यू नहीं कर रहे, ऐसा फीलिंग आई, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। अब वापस हम उसी स्टेज में है कि क्या अच्छा करें? अभी हमने जगह भी एक देख ली है, हमको समझ भी आ रहा है कि ये जगह अच्छी है, आप पर एक हम काम कीजिए ना वापस। सर हम बस, मेरा ये आ रहा है चैलेंज, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, कि मैं शॉर्ट 100% डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। मैं आज I'll give you a अगर simple example, simple thing ma'am. या See, at the end of the day, the story is that you will open your own center, that is for sure, and the ओके day is not very far. ओके I'll give you the date also for that, but before that, don't go for your own जगह। आप खुद की जगह मत लीजिए अभी, don't invest so much, take something on rent। वही प्लान वही था। प्लान है, वही वही प्लान प्लान अभी है। मत, अभी आप इतनी जगह इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए, इतनी हेवी इन्वेस्टमेंट मत करिए, हम्म। ठीक है? और मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं आपका 16 मार्च से पहले पहले, ये मोटा मोटा 16 मार्च नहीं बोलूंगा, जुलाई से पहले पहले, you will finalize something or you will give some money to someone। ओके। कहीं ना कहीं आप लैंड के लिए या कुछ भी रेंटल पोजीशन, उसके लिए आप कुछ ना कुछ जगह के लिए पैसे खर्च करोगे फ्रॉम 20 टिल 21 जुलाई 2025। अच्छा। ठीक है जी। अब मेरी बात मैं फिर से रिपीट करता हूँ।
because moon is in the 12th house, it is running till March 25. मैंने पूछा कि सितंबर से लेके अभी तक या टिल कमिंग मार्च आपका कहीं ना कहीं ट्रैवल हुआ होगा, आपने बोला यस, खर्चा भी हुआ होगा. एंड द नेक्स्ट टाइम इज मार्च 16 से लेके जुलाई 25, अगेन मार्स, इट इज अगेन एक्सपेक्टिंग 12th हाउस एंड 9th हाउस. तो यहाँ पे भी मैं बहुत श्योर हूँ ट्रैवल तो आपको होगा ही होगा, दूर ही होगा कहीं ना कहीं, और आपका जगह के लिए भी खर्चा होगा. You will either invest in a land or you will pay for a land for some rent. And sun में राहु, that is जुलाई 25 से जून 26, you will start something of your own. Yeah. Okay. So if you are having any trouble of taking decision, don't worry. Okay. You will have to start your own center. Don't go very fast कि आज ही करना है. Take a rent, take a lease a place, start setting up your own thing, and धीरे धीरे उसमें आप ट्रांजिट करिए. बट बस यही था कि ये कर तो दे, बट ऐसा ना हो कि रिस्क लेके बैकफायर करे, या ऐसा कभी फीलिंग आए कि गलती कर दी, ये नहीं चलना था, या ऐसा कोई आपको दिख रहा है कि आगे चलते हुए. I don't think so. I don't think so. Okay. Okay. I have a reason for that, sir. Because you are running sun की दशा. अच्छा, मैम आपका सबसे खराब पीरियड कब था जीवन में? खराब पीरियड? जी, मेंटली, फाइनेंशियली, whatsoever you can say, खराब. I think मेरा ना 2018 से लेके 19 आप कह सकते हो. मैं थोड़ा सा उस टाइम पे, मतलब फाइनेंशियली तो नहीं, मेंटली जैसे आप कहते हो ना, तो आई वुड से 2018. इसमें ये भी पता लगता है कि जैसे मैम आपको एक when we had the kid, जस्ट मिनट. okay, हाँ प्लीज सर, प्लीज गो अहेड. like ऐसा भी पता लगता है कि when we had the kid या ऐसा कुछ. हाँ, मैं उस पे भी आता हूँ. हाँ, okay. मैम 2018 से 19 बोला आपने, अब ये परेशान थी कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी उस समय पे, या अदरवाइज कुछ समथिंग वाज दैट, सम अदर थिंग वाज दैट? पर्सनल था थोड़ा. Not regarding profession. हाँ, प्रोफेशनल कुछ नहीं था. प्रोफेशनल तो स्मूथली चल रहा था. सो प्रोफेशनल में कुछ नहीं था. पर्सनली बहुत ज्यादा थोड़ा सा चैलेंजिंग था 2018. ओके. आपका 14 से 17 के बीच में बेबी हुआ कोई? 18 में हुआ, जनवरी 18. जनवरी 18 में, सन के सनसेट के समय में. हाँ. ठीक है. कंसेप्शन पहले, बट ऑब्वियसली ठीक है. यस. सो 17 में कंसेप्शन था. मई 17 में कंसेप्शन था. सो ठीक है. एनीहाउ मैम, पर्सनल रीजन के कारण आप उस समय परेशान थे. हाँ. सो पीरियड 1 ईयर मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ माय चाइल्ड बॉर्न, तो उस पीरियड में थोड़ा सा था. वो ही फेज अभी तक तो याद आ रहा है. इसके अलावा तो इतना कुछ. अच्छा, 2002-3 कैसा था मैम? यस, 2-3 अगेन वाज बैड. वो आई थिंक कॉलेज में था, एंड वो फेज भी थोड़ा सा लो था. सेकेंड ईयर ऑफ माय कॉलेज, सेकेंड. मतलब यू वर अवे फ्रॉम द हाउस, इसलिए आप परेशान थे? नहीं, मतलब मेरा 2000 जब मैं ज्वाइन हुई तब मुझे तुरंत एडमिशन लेते ही मुझे 1 महीने में टाइफॉइड हो गया था. तो वो मेरा बहुत क्रिटिकल था, 1 मंथ. एंड 2002-2003 मेरा डिफिकल्ट था, बिकॉज मेरा स्टडी वाइज बहुत डिफिकल्ट था वो फेज. मतलब मैं होम सिक एंड स्टडी इन डिफिकल्टी. सो ये फेज था जो मैंने बहुत मुश्किल से क्रॉस किया था. होम से तो दूर थी, मेरा पुणे में था स्टडीज. तो उस समय आपकी 7:30 का टाइम भी शुरू हुआ था, तो बट ऑब्वियस परेशानी तो थी. और उस टाइम पे 3 में मुझे टीबी भी हुआ था डायग्नोस, तो वो भी बहुत डिफिकल्ट था. 2003 में? 2003 में, यस.
Okay, now let me ask you. मैम 7 अच्छा था, 7 अच्छा था आपका? 7 अच्छा था क्योंकि वो सब कुछ खत्म करके मैं वापस घर आई आफ्टर 6 years, 5.5 6 years इंटर्नशिप सब कुछ खत्म करके मैं 2007 में वापस घर आई। मैम महीना याद है आपको? अगर मैं आपसे पूछूं, ये वाला पीरियड पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सितंबर। हाँ, मेरा जुलाई में खत्म हुआ, अगस्त सितंबर 2 महीने पेरीफेरी करके, या एग्जैक्टली सितंबर के बाद मेरी इंटर्नशिप चेंज हुई बस। हाँ, इसी के आसपास कुछ। अच्छा था पीरियड ये? हाँ, ये अच्छा था ये पीरियड। मैम क्या दिख रहा है आपको ये? वीनस और सन। वीनस और सन। तो सन का पीरियड इसका मतलब अच्छा था, बिकॉज इट इज द महाराजा योग। तो अभी किसकी दशा चल रही है आपकी? सन की। और ये चलेगी 24 से 30। गेटिंग द पॉइंट? ओके, अच्छा जी। मैंने अभी आपको 2 चीजें बताई, दैट इज राहु, सन। ये जो था कब था ये? 11 से 14। हाँ हाँ हाँ, है ना? ये अच्छा था वीनस में राहु, 11 से ये अच्छा 14। था। हाँ और सन का पीरियड भी चल भी रहा है, और राहु के पीरियड आने वाले हैं, जुलाई 25 जून 26। हाँ हाँ। सो नथिंग टू वरी। ओके। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट you will definitely start your own thing. अच्छा, मैं थोड़ा और बताता हूँ आपको मैम। ये वाला पीरियड ना थोड़ा सा मेंटली परेशान करेगा आपको, थोड़ा सा खर्चा भी करवाएगा, मेंटली भी परेशान करेगा, तो भी थोड़ा सा इसके लिए ओके रहना ना। यही रहेगा आपका डिसीजन, लूं ना लूं। डोंट लीव द जॉब ऑन द फ्लाई। तो उन्होंने जो जो पहले वाला था वो तो छोड़ दिया, एज आई वाज टेलिंग यू। हाँ, वो तो कि वो मैंने इंस्टेंटेनियस है, छोड़ दिया वो तो। वो डिसीजन मेकिंग उसका पहले से ऐसे ही रहा है। वो I didn't get it. मतलब अभी मैम you're doing a job or you are नो, planning? सो आई हाँ। मेरा ये है कि मेरा मंडे टू संडे 7 days a week मैं करती थी, इन विच मंडे टू सैटरडे मेरा एक फुल टाइम था, जहाँ पे क्लिनिक में जो मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पे जो मैं कर रही थी, जो मैंने दिसंबर में छोड़ा। मेरा संडे को विच इज इन मदरहुड, वो मेरा काफी टाइम, मतलब दैट इज मोर देन 2 years नाउ। तो अभी फिलहाल के लिए एवरी संडे इज व्हाट आई वर्क, सो आउट ऑफ द 7 days। जो मार्च से लेके दिसंबर तक मंडे टू सैटरडे में एक जगह पे जाती थी, एंड संडे आई यूज टू गो टू सम अनदर प्लेस। सो वो मैं काफी कंफर्टेबल हूँ उस हॉस्पिटल से। उस हॉस्पिटल को 2+ years हो गए हैं। वहाँ की जो मतलब मेडिकली जितने डॉक्टर्स कनेक्टेड है वो पहले से जानते हैं मुझे 7-8 साल से, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बट द ओनली थिंग इज मेरा वो जॉब संडे तक का ही है। सो अभी फिलहाल के लिए तो मैं संडे जाती हूँ। सो 2 जॉब थे, एक छोड़ दिया मंडे Correct. टू सैटरडे वाला, एक हाँ, कंटिन्यू है एक संडे वाला। कंटिन्यू है संडे वाला। So you have ample amount of time to finalize these things. 6 days a week is a huge time. या सो वही था कि ये इतना बड़ा डिसीजन, बट इट कैन लीड टू 2 थिंग्स, राइट? टू मच ऑफ थिंकिंग, एंड ऑल्सो कि मतलब मैं किस डायरेक्शन पे अपना एनर्जी लगाऊं। क्या मैं रिज्यूमे अगेन फ्लोट करके I'll जॉब tell you या ma'am, सुनिए हॉस्पिटल में ma'am, एनर्जी लगाऊं you're a या doctor, एनर्जी? you're a doctor. In case you didn't get anything of your own, आप कभी भी रिज्यूमे फ्लोट करके आपको कहीं भी मिल सकती है। वो बात तो ठीक है विकास जी, पर मतलब जैसे आप जैसे कह रहे हो ना, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरे फील्ड में क्या है कि एक मशीन का इन्वेस्टमेंट भी हमारे लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, जिसके बिना तो कुछ होता नहीं है। सो इतना रिस्क एंड इतना फाइनेंशियल वो स्टेप लेने के पहले आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी ब्लंडर। फैमिली के लिए भी किसी को मैं प्रेशर में नहीं डालना चाहती हूँ कि मेरी वजह से At max, I'll tell you one thing. You will have to take at max the loan of 2 CR. I think 50 lakh की एक मशीन आएगी, I guess. हाँ नहीं, वो तो 35-40 वाली भी आती है जो अच्छी होती है, या सो ऑलमोस्ट। हाँ, और लैंड का मिला के मोटा मोटा 2 CR का होगा। लैंड का हम अभी रेंट पे लेंगे। Why I'm telling this thing? Because my wife is also gynae. ओके तो ओके।
sometime down the line, we are also planning to, open our own center. ओके So ओके उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जो मशीन का जो कॉस्ट होता है मोटा मोटा आपको वही कॉस्ट रहेगा. ओके एंड व्हाई आई एम ये बहुत बड़ा रिस्क है, आई एम टेलिंग यू, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू बिकॉज यू आर रनिंग सन. इसमें आप कुछ ना कुछ करोगे और वो कहीं ना कहीं आपका ये वाली चीजों में होगा. दिस पीरियड में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी. और आपको ऐसा दिखा रहा है कि मेरे ही नाम से चलेगा और यू फिर मेरे नाम से नहीं, मैं दैट डजंट मैटर मैम. दैट डजंट मैटर, No. मतलब हस्बैंड के नाम आप से. चाहे उनके नाम पे करें, उनके नाम पे करें, डजंट मैटर. मतलब आपके चार्ट में ये आ रहा है इन्वेस्टमेंट जो खर्चा भी होगा. अच्छा, तो वो चाहे नहीं मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से एस्ट्रोलॉजिकली कि जैसे नहीं चलता, ऐसा कुछ दिखा रहा है कि आपके कुछ नाम नहीं पे होता। नहीं चलेगा और मेरे हस्बैंड के ऐसा नाम कुछ पे. नहीं होता. ऐसा कुछ नहीं होता. ये ना सब इंस्टाग्राम और ये सब उन्होंने परेशान कर रखा है. ऐसा कुछ हाँ, नहीं होता. योर Okay. चार्ट सी, योर चार्ट सेज एवरीथिंग अबाउट यू, इररिस्पेक्टिव आप शमी जी के नाम पे करें, अपने फादर के नाम पे करें, आपका ही आपका होगा. चाहे आप किसके मर्जी नाम से चलाएं, डज नॉट मैटर. वी कांट फूल द प्लैनेट्स, राइट. अगर हमारा नाम चलेगा तो पिता का नाम डाल देते हैं तो प्लैनेट को पता नहीं चलेगा. ऐसा नहीं होता. हाँ, ओके ओके. अभी तो कोई बात आप नहीं. हाँ बोलिए बोलिए. फादर के लिए कुछ पूछ रहे थे, तो मुझे पूछना था कि कुछ आपको ऐसा दिखा रहा है. नहीं नहीं, वो क्या होता है ना, सन सैटर्न का जब भी सन के साथ कनेक्शन होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे नेटिव का 3 चीजें हो सकती हैं. या तो फादर से अच्छा कनेक्शन ना हो, या फादर का सपोर्ट ना मिले, या फादर के साथ ना रहे. अच्छा, तो Okay. तभी मैंने पूछा ना कि आपका कैसा है कनेक्शन. आपने बोला बहुत अच्छा है, बट द थर्ड थिंग इज कि आप फादर के ज्यादा रहे नहीं. सो इस चीज में मैं बता दूं कि उनको एक्चुअली मेरा ये डिसीजन नहीं लगता है कि मुझे करना चाहिए. मतलब हिस्टोरिक को रिलेशनशिप बहुत अच्छा है. हाँ. सेकंड, वो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुई, साथ में नहीं रुके, दैट इज ऑल्सो ट्रू. हाँ. द थर्ड थिंग इज दैट आई थिंक हुआ ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज हैना हैज टेकन सच डिसीजंस, राइट, कि अच्छा कल छोड़ दिया कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट, एंड नेक्स्ट डे शी गेट्स अनदर जॉब. तो अभी क्या हुआ है कि व्हेन शी इज सीकिंग कि अच्छा मैं करूं या ना करूं, उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, फेवर में नहीं है तो फेवर में नहीं है कि नहीं जस्ट करो, बिकॉज नहीं हो पाएगा. जस्ट बिकॉज इट्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पेरेंट्स Yeah. थोड़ा सा बच्चों को which is true, absolutely. सेफ चलने के लिए बोलते हैं. करेक्ट. एंड वो गायनेक है, वो खुद पीसीपीएनडीटी भी आप समझते होंगे. हाँ, हाँ, हरियाणा prenatal का भी, yes. हरियाणा का हमारा स्टेट भी हमें पता है हम किस लेवल पे हम सेक्स रेशियो पे है. सो कंसिडरिंग ऑल दैट, पीएनडीटी का खुद का अलग से वो रीजनल बॉडी का प्रेशर, कंसिडरिंग एवरीथिंग, मतलब वो इस फील्ड में है, वो समझते हैं चैलेंजेस, वो खुद प्राइवेट प्रैक्टिस में है 37 ईयर्स से. सो कंसिडरिंग ऑल, उनको ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए. And she is to manage home also, and we stay Correct. alone. सो हम यहाँ पे अकेले हैं, लाइक माय हस्बैंड, बेटी है और हम. तो सारा कुछ बैलेंस करने के लिए उनका ओपिनियन ऐसा है कि नहीं करना चाहिए. बिकॉज लाइक मे बी पर्सनली वो जानते भी हैं मुझे कि मैं घर पे भी उतना करना चाहती हूँ, बाहर भी उतना करना चाहती हूँ, तो सारी चीजें नहीं हो पाएगी, इज व्हाट ही फील्स. सो मैम देखो, डॉक्टर्स की लाइफ ना ऐसी होती है. वो तो हाँ. आई टेल यू वन थिंग, मोस्टली जो फीमेल मेंबर्स जो घर की होती हैं, डॉक्टर्स होती हैं ना, हाँ जी. वो थोड़ा सा प्रोफेशनली इंक्लाइंड होना पड़ता है उनको. सो अगर आप जॉब कर रहे हो, यू आर वेरी सेफ, बट यू माइट नॉट बी सेटिस्फाइड कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ. वही. बट दिस इज द टाइम दैट यू कैन टेक सम रिस्क फॉर दैट. But it's not a risk, it's a calculative risk, I would say. But Will it lead to a major financial loss, and will I लोन कितना लेना पड़ेगा आपको, पहले बताओ. नहीं, अभी तो जैसे आपने बताया ना, वही अप्रोच था हमारा कि वी विल टेक इट फॉर रेंट फॉर अ ईयर, राइट, वी विल सी हाउ इट वर्क्स आउट. फिर उसी कॉम्प्लेक्स में वी कैन सी इफ वी गेट अ गुड प्लेस, देन वी टेक इट. तो उसमें 2 एडवांटेज. सुनिए मेरी बात प्लीज सर, लैंड पे ना अभी मत भागिए आप. हाँ, डोंट बर्डन योरसेल्फ टू बाय अ लैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. करेक्ट.
Now, move very little baby steps. या क्या होता है ना, पहले नाम बनता है, फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल बनाएंगे. करेक्ट करेक्ट Everything, every time this thing works. या तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ एक जगह, एक रेंटल स्पेस ढूंढिए, करेक्ट जिससे क्या होगा ना, आपका जो मेजर चंक ऑफ आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो नहीं होगा, और वो बड़े नहीं होगा. और आपके भी ना अभी ये समझ नहीं आ रहा है मेरे को, ये चार्ट में कहीं लैंड के लिए कुछ ज्यादा बनता है. सो मेजर कितना है मैम, थोड़ा मेरे को बताओ, हाउ मच डज इट कॉस्ट? So, I think are you saying the place कितना cost करेगी, the office space? नो, टोटल आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? तो 1 करोड़ 1.1 तक का ऑफिस स्पेस चाहिए होगा, जिस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ. प्लस मशीन आएगा आपका 40 समझ लो, तो 1.6, राइट. एंड बाकी इंफ्रा कॉस्ट, आपने क्लिनिक बनाया तो उसका लगेगा, विच विल बी अनदर मे बी 10-15 लगेगा, तो 1.75. 1.2 क्यों काउंट कर रहे हो आप खरीद रहे हो क्या जगह? अगर मैं खरीदता हूँ तो, अगर नहीं अभी मत खरीदो ना, मैं वो तो बोल तो अगर नहीं खरीदता हूँ तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट 40 एंड देन अनदर 55, और बाकी तो बस ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी. सर ये देखिए, इनका ना जो मैम का है ना 2030 से 40, ये चंद्र का समय है. तो मेरे को एक बात है मैम, 2008 से 10 में थोड़ा याद करो, कुछ खर्चा हुआ था आपका? हाँ, 8 में ही तो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ ना मेरा, 8 में, और 2 साल का था, तो वही मतलब जो इसका पोस्ट ग्रेजुएशन का तो खर्चा हुआ उसमें मोटा मोटा, और घर से भी जुड़ गए होगे आप? हाँ, चेन्नई में था वो मेरा, तो वो मेरा 8 और 9 10 यही पीरियड था जो चेन्नई में था मेरा, तो वो खर्चा होगा. या तो अभी मैंने क्यों बोला मून, चंद्रमा इज इन 12th हाउस, समथिंग रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर, समथिंग रिलेटेड टू अवे फ्रॉम द होम. तो अभी आपका जो चंद्रमा का पीरियड है ना, दैट विल कम इन 2030, 5 years डाउन द लाइन, 5.5 years डाउन द लाइन. तो इस समय में सोचेंगे लैंड को खरीदने वाली बात. अभी अगर आप उसको मेजर चंक देख रहे हो, तो मेजर चंक इज फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, द मेजर पार्ट ऑफ दैट इज द लैंड पार्ट. अच्छा, उसको मत देखिए आप. अब 60-70 जो आपका है, इंक्लूडिंग ऑपरेशन कॉस्ट, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, उस पे देखिए. वंस यू अब 3-4 साल लगे आपको, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको लगा कि हाँ मेरा नाम भी बन रहा है, देन यू कैन गो फॉर समथिंग हायर. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड नॉट सजेस्ट एट ऑल टू स्पेंड मेजर चंक ऑफ मनी इन लैंड. ओके, बाय अ रेंटेड आउट लीज और समथिंग, उस पे अपना ऑफिस स्पेस सेट करिए आप. ओके गॉट इट. मशीनरीज के लिए ना आपको लोन गवर्नमेंट से बहुत इजीली मिल जाता है. या नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि आपका जो प्रैक्टिस है वो किस चीज की प्रैक्टिस है, मतलब थोड़ा मेरे को बताओगे सोनोग्राफी में होता क्या एग्जैक्टली? सो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सक्लूसिवली अल्ट्रासाउंड में ही हुआ है, सोनोलॉजिस्ट में, एंड आई एम मोर इनटू फीटल स्कैन्स. सो वही गायनी ऑब्स्टेटिक का मेरा 80 to 90% ऑफ द वर्क होता है. सो ऑल्दो इनिशियली मतलब जैसे मैं डॉक्टर गिरीश पंडित के साथ प्राइवेट में थी, फिर नीलकंठ, फिर क्लाउड9 में मैं 7 years थी, एंड अब मैं मदरहुड में हूँ जो यहाँ गुड़गांव में है. सो मदर एंड चाइल्ड केयर रिलेटेड जहाँ पे है वही मेरा वर्क है. एवरीथिंग इज लीगल, नथिंग टू वरी. या मतलब ऐसा तो अभी तक तो टचवुड ऐसा कुछ है नहीं. तो मैम अपना इस समय तक ना कुछ खर्चा करोगे, ये लेके चलो आप. सितंबर चल रहा है, टिल जून दिस ईयर यू विल स्पेंड सम गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन दीज थिंग्स. टेक अ डिसीजन, गो फॉर इट, डोंट बाय अ लैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इसमें जी नहीं, जैसे हम डायरेक्शन देखते हैं ना कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डज नॉट मैटर मैम, डज नॉट मैटर, ट्रस्ट मी. हाँ, तो वो भी पूछना था कि मैं बहुत इस चीज में सुपरस्टिशियस हूँ कि ईस्ट एंट्री हो या एटलीस्ट नॉर्थ एंट्री हो, तो साउथ और वेस्ट का नहीं चाहिए था. तो ये भी कुछ ऐसा है, या इट विल मैटर, इट विल नॉट मैटर? No, it will not matter, but still if you have any doubt,
तो जो भी आप एक जगह ढूंढोगे, जगह निकालोगे ना, पसंद करोगे, तो उसकी 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले देयर आर 3 थिंग्स टू फाइनलाइज द जगह। The first and the foremost thing is how much footfall can you have in that particular space, number 1. Second, उसका रेंट कितना है, एंड थर्ड उसमें वास्तु की बात करेंगे। वास्तु कम्स समवट लेटर। अच्छा। उसमें हम बाद में देखेंगे कि यहाँ पे क्या ये ईस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, जो भी है। फिर उसमें थोड़ी सी हम रेमेडीज करेंगे। ट्रस्ट मी, आप कोई भी जगह लोगे ना, कुछ ना कुछ वास्तु का पंगा होगा। हाँ। तो उसको आप सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी रखिए। द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी हाउ इज द फुटफॉल ओवर देयर। और एक बात हूँ, आपको ना मार्केटिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी इस चीज की, और इसकी ना डिजिटल मार्केटिंग जरूर करना आप। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि राहु मार्केटिंग इन द 11th हाउस, इट्स सुपर्ब। राहु ना क्या होता है, राहु होते हैं, राहु इज समथिंग विच इज नॉट रियल, इट्स वर्चुअल। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, बट इट सीम्स दैट आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। इट्स राहु। अच्छा। राहु जब भी 11th हाउस में होता है ना, इट गिव्स लॉट ऑफ मनी। एंड उसको थोड़ा ठीक करने के लिए ना, उसको थोड़ा अच्छा से यूज करने के लिए, वी ऑलवेज आस्क द पर्सन टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर। मैम, आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया का इंटरेस्ट है? थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, मतलब उसको बढ़ा लीजिए। बिल्कुल, मतलब ऐसे, मतलब मैं अवॉइड कर सकती हूँ, मुझे कोई नहीं कहे नहीं नहीं, अवॉइड नहीं, सुनिए सुनिए, हाँ, I'm not- मतलब उल्टा करना है, मुझे पता है, तो मैं उस टाइप की हूँ कि जैसे मुझे कोई कहे आज इंस्टा मत खोलो तो मैं खुश हो जाऊंगी, ठीक नहीं है। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, I'm not asking to use Insta for a free time. हाँ। I'm asking you to use Insta and other social media platforms to promote yourself. या फिर उसमें थोड़ा वीक पॉइंट है, मेरा वीकनेस नहीं, उसको करिए मैम, उसको करिए। Like I forgot the name of Dr. She's a Dr. Rajni. अग्रवाल। Rajni Medical School. There are many doctors who are making videos online. अच्छा। तो उस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि आप उस तरीके से भी थोड़ा सा ना अपना जो स्प्रेड है वो बढ़ाइए, अच्छा। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके। उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, लाइक मेक अ पेज, मेक अ यूट्यूब पेज, यूट्यूब चैनल, हाँ। पोस्ट वीडियोस डेली, समथिंग लाइक दैट। ऐसा करना है तो डेफिनेटली इट विल वर्क। ओके। ओके। और इस समय पे पैसा आने का काफी अच्छा टाइम है। ओके। हम्म। और बताइए please। एंड इफ यू कंपेयर जॉब एंड बिजनेस, उसमें कौन सा बेटर योग है, इवन फ्रॉम लॉन्ग टर्म स्टैंड पॉइंट? सी बोथ आर गुड, जॉब इज ऑल्सो गुड, क्योंकि सर्विस है ना इनकी। बट ये कर नहीं पाएंगे ना, जॉब ज्यादा कर नहीं पाएंगी ये। आपको ऐसे लग रहा है जैसे मेरे को जॉब, लेट्स से कि ये सारा टेंशन मैं ना लूं, मैं जॉब के लिए भी रेडी हूँ और मैंने लेट्स से ले लिया, तो अगेन ऐसा दिख रहा है कि वो वही टेम्पररी शॉर्ट टाइम के लिए, और ये फिर छूट जाएगा। बिजनेस वाला? नहीं, जॉब वाला, जॉब की सिनेरियो की बात कर रही हूँ। अभी बोल रहे हो कि अगर मैं जॉब ज्वाइन करती हूँ तो हाँ, क्या जॉब। कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी? हाँ जी, हाँ जी। मैम, कंटिन्यू करना मुश्किल आपके लिए। I'll tell you why I'm asking, why I'm telling. Ma'am, this is the house of job service. This is the house of your profession. And the house previous to it is the loss of that job. So ये अपना खुद का काम होता है ये 5वां घर होता है, ये 9वां घर होता है। दिस इज समथिंग something that negates the job or profession. So you're doing a job, so you will always be attracted towards either a break or doing something of your own. So it's always better to, आपके दिल में पता है क्या है? I'll tell you one thing. You have that you want to do your own work, but on a safer side. So something that is pulling you is just the security. And trust me, it's just a matter of time कि अब थोड़ा सा आपको लग रहा है, once you step into it, you will feel everything is fine. जॉब ना आप थोड़े आपके लिए ना कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इट विल बी लाइक अ साइन कर्व, पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसे ऐसे चलेगा आपका। एक दिन खुश हो, एक दिन परेशान हो, एक दिन खुश हो, एक दिन परेशान हो।
ऐसे ही होता ऐसा ही होता है। है। अभी ना इस समय परेशान रहोगे आप, मार्च से लेके जून जुलाई तक थोड़ा सा परेशान रहोगे आप मेंटली। सो मेरा जनरली मेरा मई जून वाला पीरियड है ना, लाइक मैंने एमबीबीएस डेज से देखा है 2000 से। सो मेरे लिए वो टू स्टार्ट समथिंग वो हमेशा फेवरेबल रहा है। सो एक आ जाता है ना दिमाग में कि अभी नहीं, मिड मिड साल में मुझे करना है, तो वही दिखा रहा है कि इस टाइम पे कुछ दिखा रहा है। वही बोला ना मैम अभी कि इस समय पे कुछ नहीं मार्च। करोगे आप। हाँ, ये मैंने अभी अभी मार्च दिखाया से ना, जून। मार्च हाँ, से लेके मार्च से जून जून जुलाई में तो वही है। परेशानी तो होगी मेंटली। कुछ नहीं बोला, आप खर्चा करोगे हम्म either on land or हम्म on machinery, because Mars also represent machinery, Mars also represent land. तो लैंड का मैंने बोला कि थोड़ा सा इस तरीके से ना जाओ, अगर आपको मन में लगता है हम्म धीरे जाओ, बट खर्चा आपका, इन्वेस्टमेंट आपकी उसमें होगा, मशीनरी पे। नेक्स्ट ठीक है। दूसरा, ये तो इसके रिलेटेड था। सेकंड, जस्ट मुझे ये पूछना था, कोई पॉसिबिलिटी ऑफ सेकंड चाइल्ड दिख रहा है? वैसे देर इज नथिंग प्लान, मतलब कोई ऐसा नहीं है। शना इज ऑलरेडी द लास्ट 7 years, बट ऐसा कुछ है? मैम सी, पॉसिबिलिटी तो ऐसे नहीं होता, बट देयर अ टाइम, जून 26 से अप्रैल 27। अच्छा। मैं एक मिनट फिर से दीजिए, मैंने जून बोला ना, जून 26 से पाइसेस, पाइसेस में बनाया मत्रकार का पाने सैटर्न, सैटर्न कहाँ गए, सैटर्न पाइसेस में, जेमिनी पाइसेस में, जेमिनी पाइसेस में कैंसर, तो जस्ट मिनट। देखो चांसेस तो डेफिनेटली हैं, ऐसी बात नहीं है, बिकॉज 27 देख रहे हैं, अभी चल रहा है 25, फिर जुपिटर आएंगे, जुपिटर चलेंगे, जुपिटर कहाँ है? यहाँ पे 7th लॉर्ड है और यहाँ पे 5th लॉर्ड है जुपिटर। मैंने बोला जून 26 से अप्रैल 27, जून 26 पाइसेस में कैंसर, पाइस मध्यकार का इसमें पाइसेस में वर्क हो, पाइसेस में वर्क, जेमिनी। मैम यस, सितंबर अभी 25 चल रहा ना, 25 में जेमिनी, तो सितंबर 26 से जैन 27, सितंबर 26 सन में जुपिटर, सन में जुपिटर, सन में जुपिटर, ये पीरियड तो करियर का भी स्ट्रगलिंग होगा ना, प्राइवेट में होंगे तो। मरकरी में जुपिटर, मरकरी में मार्स, मरकरी मार्स 3 4, मैम क्वाइट पॉसिबली यस। अभी 25 चल रहा है हमारा, तो मैंने ये बोला है जून 26 से अप्रैल 27 के आसपास, यस पॉसिबिलिटी यस। हम्म हम्म
मतलब 1 साल Definitely, there's a possibility of a second baby. Mota within 2 years, I'll say. हम्म ये इससे रिलेटेड ये था कि जैसे आप बोल रहे हो कि वी शुड मतलब आई शुड गो फॉर इट प्राइवेट, ये पिकअप होने में आपको दिख रहा है कि लाइक काफी स्ट्रगलिंग होगा, जैसे होता है ना 1 साल 2 साल तक स्ट्रेच होगा फिर वो होगा, बिकॉज ये ऑलरेडी एक मिसिंग आउट ऑन अ पीक पीरियड वाला फेज हमें नजर आ रहा है, जैसे आई एम 42। कुछ नहीं है, सुनिए मैम, सुनिए, हाँ। I'll tell you one thing. हम्म आपको ना वो 1.5 करोड़ वाली फिगर सामने आ रही है, राइट? मैं आई अंडरस्टैंड, सुनिए मैम, पीपल दीज डेज टेक ह्यूज लोन्स. 40-50 का लोन कोई बड़ी बात नहीं है फॉर अ डॉक्टर एटलीस्ट. नो नो, आई अंडरस्टैंड दैट, हैविंग डन एवरीथिंग, चलो लोन भी ले लिया, ये भी स्टार्ट कर दिया, वो भी, पर डॉक्टर साहब, यू आर वेरी यंग. 42 फॉर अ डॉक्टर इज अ वेरी यंग एज. नो आई अंडरस्टैंड प्रकाश जी, बट ये है कि मतलब ऐसा होता है ना कि खोल के ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि मैं बैठी हूँ 2 साल तक और मैं वेट ही कर रही हूँ कि कब किस चीज का वेट कर फुटफॉल, रही हूँ? मतलब कब फुटफॉल होगा, फॉल्स होने के लिए। फुटफॉल्स होने के लिए कि अरे मतलब ऐसा थोड़ी ना है, डॉक्टर्स ऐसे थोड़ी बैठते हैं. सुनिए, डॉक्टर्स की अपनी भी क्लिनिक होती है. दे आल्सो डू, यू नो, इन अदर हॉस्पिटल आल्सो. हाँ हाँ वो तो है। तो वैसे तो आप तो फ्री बैठे ही नहीं सकते मैम. ऐसा कोई टाइम है जो आप फ्री बैठे थे जीवन में? काम करते हो तब तो नहीं बैठे हैं कभी। हम्म आप बैठ नहीं सकते मैम, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं. ओके, सी, क्योंकि ये अप हाँ, एंड डाउन आता है ना, तो कभी डाउट भी होता है कि यू अप एंड नो डाउन किस फॉर्म में? करियर में, कि जैसे ये फिर छूट गया तो कभी डाउट भी आता है कि ये एक्चुअली करियर आगे दिख भी रहा है कि नहीं दिख मैम रहा देखो, है। इसमें ना देखो, सी, बिजनेस में ना थोड़ा सा पेशेंस तो चाहिए होगा. एंड आई सी यू हैव सम काइंड ऑफ पेशेंस. ऐसा नहीं है, हार्ड वर्किंग भी हो आप, ऐसा नहीं है. हाँ। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आपके उपाची हाउसेस में ना, दीज आर हाउसेस नोन एज उपाची हाउसेस. हम्म राहु 11th हाउस में बहुत अच्छा है, सैटर्न 3rd हाउस में है, बहुत अच्छा है. मार्स 6th घर में है. मार्स इज ऑल्सो एक्सॉल्टेड, सैटर्न इज ऑल्सो एक्सॉल्टेड, राहु इज ऑल्सो इन इट्स ओन साइन, मूल त्रिकोण साइन. So I am very much comfortable with the chart. अच्छा ओके। तो आप अगर आप ऐसा सोचते भी हो ना कि आप 2 साल तक बैठे रहो, ऐसा नहीं है. Even in the worst case scenario, okay, you will always have the option to start working and start getting associated with other hospital as well, doing your own private practice. ओके So you have a lot of options. ओके So मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, इसको बहुत डीपली थॉट दीजिए एंड गो फॉर इट. ओके ओके You have a very good chart, very good chart. ओके ठीक है। और बाकी तो यही पूछना था, और शॉर्ट टेम्पर्डनेस का पूछना था कि वो तो है ही है, वो तो देखो, सुनते किसी को नहीं हो आप, मैं बताऊं. एक और बताऊं आपके बारे में, आपके बारे में एक और बताता हूँ मैं. हाँ आपको ना ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा बर्डन आपके बोझ पे, आपके कंधों पर है. बहुत ज्यादा या लगता है, और उससे वो रिएक्शन आता है तुरंत। मेरा उससे भी रिएक्शन reaction होता है. बताता है। एंड कभी कभी ना मुझे मतलब अगर आपको लगेगा कि ये बहुत छोटी चीज है, हाँ बट राइट, सामने वाले को लगेगा कि भाई ये कितनी बड़ी चीज हो गई है, तो ऐसा होता ही नहीं है रियलिटी में. तो वो शॉर्ट टेम्पर्डनेस का एक पूछना था। वो एक्चुअली हो क्या रहा है कि एज मच एज आई वांट टू डू प्रोडक्टिव थिंग्स विथ माय चाइल्ड, जैसे मुझे मैं सोचती बहुत कुछ हूँ जब वो स्कूल में होती है कि आके मुझे प्रोडक्टिव चीजें उसके साथ करनी है, ये इवेंचुअली कुछ ना कुछ होता है वो नहीं हो पाती है, एंड मे बी बिकॉज ऑफ माई नेचर या नेगेटिविटी कि पता नहीं क्या, सो वो चीज कहीं ना कहीं है कि नहीं, या ये रहेगी हमेशा, वो मुझे पूछना था। मैम आपके लाइफ में फिजिकल एक्सरसाइज कितना है? मतलब फिजिकल वॉकिंग, एक्सरसाइज नहीं है, वॉकिंग, रनिंग, जिमिंग? नहीं है, जीरो है। जीरो है. मैंने आपको पता है मैंने क्यों पूछा? हाँ देखो, आई एम अ इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड यू आर अ डॉक्टर. हम्म So we both have read one theorem, first law of thermodynamics. Do you remember what was that? Energy can neither be created nor be destroyed. करेक्ट तो ये वही चीज है. जितना आपके माइंड में, आपके मन में जो चीजें आती हैं, जो थॉट प्रोसेस आती हैं, that is nothing but an impulse.
वो क्या Yeah. होता है, वो एक एनर्जी होती है, Hmm. एंड व्हेन यू डोंट डिसिपेट दैट एनर्जी इनटू सम फिजिकल एक्सरसाइजेस, Hmm. अ रेगुलर रूटीन आई वुड से, Hmm. वो कहीं ना कहीं आपकी ओवर थिंकिंग में जाएगी। ओवरथिंकिंग बहुत ज्यादा होता है। ओवरथिंकिंग मैं अवॉइड ही नहीं कर पा रही हूँ और पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, करते हैं अभी। हम्म। मैम प्लीज, बीइंग अ डॉक्टर, आप डॉक्टर हो, आपको पता होगा जीवन में दिन में 10,000 स्टेप चलने हैं, 5,000 स्टेप चलने हैं, यस, आई नो दैट। तो आप करते हो वो? नहीं करते। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको इस पे कौन सा वो इडियम लगता है, मुहावरा लगता है, दिए तले अंधेरा। हाँ। करेक्ट। सी, यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, या। just make sure that you have added some physical activity in your life. हम्म। Okay? Start something like, अगर सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियां पे चक्कर लगा लिए, वॉक कर लिया, ट्रेडमिल अगर ट्रेडमिल पे वॉक कर लिया, शमी के साथ थोड़ा सा वॉक कर लिया, बट वॉक वॉक इफ यू लाइक जॉगिंग, स्विमिंग, समथिंग लाइक दैट, तो प्लीज उसमें अपने रूटीन में ऐड करिए। अदरवाइज क्या है ना, जो सैटर्न है ना, सैटर्न डायरेक्टली एस्पेक्ट्स योर मून। मून इज योर माइंड। मून एज वी नो इट ट्रेवल्स वेरी फास्ट। इसका जो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन है ना, वो 27 डेज का ही होता है। सैटर्न इज द स्लोएस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एज पर एस्ट्रोलॉजी। व्हाट हैपेंस, सैटर्न हैज रिंग्स अराउंड इट, दैट इज द बाउंड्री। मून, दैट इज मन, माइंड हैज नो बाउंड्रीज। बट सैटर्न का जब दृष्टि पड़ती है मून पे, तो इट स्टार्ट्स लाइक आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, बट बिकॉज ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ सैटर्न was not able to do it, and that is what makes something known as depression. एक होता है डिप्रेशन, एक होता है एंजाइटी। डिप्रेशन इज keeping on thinking one thing again and again. That is bombardment of thoughts at a time. तो आपके चार्ट में क्या है? मार्स चंद्रमा को देख रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। सैटर्न चंद्रमा को देख रहे हैं, वन थिंग। एक चीज मन में आ गया, वो निकल ही नहीं रहा, और बार बार कुछ ना कुछ नई चीज भी आ रही है, और वो एनर्जी कहीं चैनलाइज नहीं हो रही है। सो उसके साथ साथ मैं आपको बोलूंगा, फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ ट्राई टू चैंट हनुमान चालीसा डेली एट अ फिक्स टाइम, एट अ फिक्स प्लेस, ऑन अ फिक्स्ड वाइट आसन। अच्छा। मेक इट अ रूल एंड डू इट 40 days consistently, except those days, at the same place daily at the same time, at least 3 times a day without opening your eyes, ओके। and then see the difference after 40 days in your life. एंड उनको कुछ मतलब कोई रिंग या कुछ ऐसा कुछ पहनना चाहिए, ऐसा कुछ भी है क्या टू ओवरकम दिस? इसके लिए ये जो वेवरिंग माइंड या कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ओके। ये वेवरिंग माइंड या इनडिसिसिवनेस के कारण नहीं ले पा रहे हो, ऐसा कुछ दिखा रहा है? क्योंकि वेवरिंग माइंड मतलब इस चीज में नहीं, हर चीज में रहता है। मैम उसको वेवरिंग माइंड बोलते हैं, उसको लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज बोलते हैं। कब से छोड़ा हुआ आपने? ऐसा ऐसा कुछ नहीं था, कब से छोड़ा हुआ है, कोई शुरू नहीं किया? कॉन्शियस शुरू ही नहीं किया। एग्जैक्टली, कोई कॉन्शियस तो कोई फिजिकल। बात नहीं, अभी करो थोड़ी देर घर में। पे ही, मतलब जितना ये है कि हाँ, घर पे होती हूँ, मैं बैठती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ चलती रहती हूँ, किचन से बेड, बेड से कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है घर पे हूँ तो मैं बैठ, डेडिकेटेडली एटलीस्ट बट 15-20 आधा डेडिकेशन घंटे के साथ आप कभी योगा नहीं। करो, है ना? आजकल तो यूट्यूब पे कितनी फ्री वीडियो चल रही हैं। हम्म। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज फिक्स अ रूटीन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। द रीजन बिहाइंड दिस इज मार्स। छठे घर मार्स बैठे हैं, सामने से चंद्रमा को देख रहे हैं। मून इज योर माइंड, मार्स इज योर एनर्जी। योर एनर्जी इज नॉट बीइंग चैनलाइज्ड either because of lack of fixed routine or schedule, और एक्सेसिव गुस्सा। अगेन वही है, चंद्रमा है, थोड़े से परेशान है, बट ठीक है, वेवरिंग माइंड नहीं है आपका, इट्स ऑल इन द माइंड। थोड़ा सा रूटीन फिक्स करिए, थोड़ा सा शेड्यूल में एक्सेस लाइए। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मैम ऐसे मेरे को 2 बातें और बताइए। मैम क्या आपके स्टमक पे कोई चोट का निशान है? चोट का, जले का निशान है कुछ? नहीं, स्टमक कभी कुछ बचपन में कुछ गिरा हो कुछ, नहीं। या
लेग्स पे है कुछ तो सिजेरियन का स्कार है अभी जो किसका है? सिजेरियन हाँ सिजेरियन डिलीवरी हुआ ठीक था। है। नो व्हाई डिड आई आस्क यू क्वेश्चन? हम्म क्योंकि मैम यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी, फायरी एनर्जी। हम्म ठीक है, अगर आप इसको बोलोगे इंडिसिसिवनेस, अगेन इट बॉइल्स डाउन टू लॉट ऑफ एनर्जी। हम्म अगर इसको बोलोगे छोटू नोक चोक, अगेन इट बॉइल्स डाउन टू लॉट ऑफ एनर्जी। हम्म आई विल आंसर दिस क्वेश्चन आफ्टर 40 days हम्म और आफ्टर 11 days आई वुड से। हम्म उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको 11 days कंटिन्यूसली एक संकल्प लेना होगा कि मैं 11 days 21 days आई वुड डू रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड रेगुलर चैंटिंग ऑफ हनुमान चालीसा। एंड जो सर आपका सवाल है ना वो खत्म ही हो जाएगा ये, हम्म बिकॉज इट इज नथिंग बट जस्ट द डिसबैलेंस ऑफ एनर्जी। हम्म फॉर दैट यू नीड नॉट टू वियर एनी रिंग, कुछ उसके लिए कुछ नहीं चाहिए आपको। मैम खाने पीने में नॉनवेज तो नहीं है आपके? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है ना? खाना पीने में ठीक है, इतना कुछ स्पाइसी नहीं होगा आपका खाना, ओके होगा? हाँ हाँ नॉर्मल है। नॉर्मल है नॉर्मल ना? नॉर्मल ठीक है, वो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपका खाना में ठीक लग रहा है, मेरे को स्पाइसी खाना नहीं लग रहा। द ओनली थिंग इज लॉट ऑफ एनर्जी, वो ओके डिसिपेट करनी पड़ेगी हम्म किसी भी तरीके से करिए मैम, बट एक डेडिकेटेड टाइम उसके लिए करना पड़ेगा। ओके आपने मुझे फिक्स टाइम फिक्स प्लेस और एक वाइट आसन बताया हनुमान चालीसा का ना। फिक्स प्लेस, फिक्स टाइम, हम्म एटलीस्ट 3 numbers of हनुमान चालीसा 3 times a एंड day फिक्स एंड वाइट आसन। वाइट आसन। और इसमें अगर थोड़ी सी और स्ट्रिक्टनेस डालनी है तो सेम क्लोथ्स, डेडिकेटेड वाइट क्लोथ्स, और यू कैन केसरी रंग के जो होते हैं वो पहन सकते हैं, बट दैट इज इट विल बिकम टू स्टीरियोटाइप। You start for 11 days, you start for 21 days, and then we'll connect once again, and we'll not question this question. I'm sure for that. ओके अभी के लिए इसका आंसर यही है कि आप जो एनर्जी है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो रखी है। बस बाकी तो वही था। चाइल्ड के साथ कैसा है रिलेशन, मतलब हस्बैंड का तो पूछ लिया, चाइल्ड के साथ क्योंकि वही है जो मेरा ये नेचर की वजह से जो बॉन्डिंग मैं सोचती हूँ उतना कर नहीं पा रही हूँ, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है या वही है? आपका सवाल ये है कि बिकॉज ऑफ some irritability in your nature, you're not able to cope up very good with the child. ये Again, the same question downs with the disbalance of या energy. ओके ओके वो एनर्जी का ही है सब कुछ फिर। मैं आपको ना थोड़ा सा इसमें वेरी हाँ। स्ट्रिक्टली बोलूं, थोड़ा सा इसमें रेगुलर एक्सरसाइज करिए आप। हाँ हाँ अगर और नहीं होता तो योगा योगा आधा घंटा 20 मिनट, सूर्य नमस्कार, whatsoever it is, just try to dissipate that energy. ट्रस्ट मी, योर चार्ट इज वेरी गुड, कोई मेरे को दिक्कत नहीं लग रही है, और टाइम भी बहुत है आपका। एनीथिंग एल्स दैट यू आर सीइंग जो हम सवाल नहीं कर रहे, बट एनीथिंग मेजर दैट यू आर सीइंग इन रिलेशनशिप, इन एनी हाउस, अदर डिस्टर्बेंसेस, फाइनेंशियल लॉस, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग दैट यू आर सर आई वुड सीइंग? नॉट से फाइनेंशियल लॉस, आई वुड से इन्वेस्टमेंट। हम्म लॉस तो देखो नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट है, मतलब जेब से पैसा जाएगा जाएगा। ठीक है। आइदर इट मे बी फॉर रेनोवेशन, इट मे बी फॉर ट्रेवल, or it may be some kind of investment. That is for sure. Till July this year. बाकी I'll do हमारा I'll share you. एक घर का काम चलता रहता है जो मतलब ऐसा लग रहा है कोविड के बाद चालू हुआ है, अभी तक खत्म ही नहीं वो होता, कुछ ना mentally कुछ बहुत छोटा। और stressful मेंटली बहुत, वो हम दोनों के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है, होता बिकॉज वो खत्म ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि ये खत्म किया तो कुछ और खराब हो गया, और काफी खर्चा होता है। रेनोवेशन का चल रहा है वो चलते, मतलब बिकॉज वो पीरियड ऐसा था ना, 21 में स्टार्ट किया तो 2 साल ऐसे ही कोविड में कभी लेबर्स एंड नहीं है, तो अभी भी वो किसी न किसी चीज की वजह से वो एंड नहीं हो रहा है। तो प्रोफेशनली तो ऐसे स्ट्रगल कर ही रहे, पर्सनली भी घर का इतनी सारी चीजें हैं जो अभी भी चली रही है, उसका कोई एंड नहीं आ रहा है। तो वो चलता रहता है मैम, चलता रहता है। I'll do one thing. I'll share the recording in few minutes in Telegram. You go to the recording. ओके कोई भी सवाल होगा, you can ping me up. ठीक है But I think go for the minimal investment on machinery. ओके Take a decision for which I am very positive. ओके Start fix a routine for your Hanuman Chalisa chanting and exercises. ओके At least for 11 days.
regularly and then see the difference. Okay. Okay. I'm very sure for it. Sure. Okay. I'll tell you one thing, मैम, दिन में ना मैं कम से कम 10 चार्ट्स देखता हूँ, हम्म हम्म तो महीने के मोटा मोटा 300 चार्ट्स हो जाते हैं। हम्म हम्म 300 में से ना 90% of the charts are very damaged charts. But your chart is one of the chart which is very very good. I'm very happy to see this chart. Okay. Professionally also or otherwise also. Okay. Okay. So अच्छा है चार्ट आपका, विल पावर बड़ी स्ट्रांग है आपकी, थोड़ा सी आगे नीचे हो जाती है, बट वो एक नॉर्मल चीज है, बट यू हैव अ वेरी स्ट्रांग विल पावर। गुस्सा भयंकर है आपका, ध्यान से रहना। वही तो बात है। ये मैंने शमीर जी को बोला मैंने। वही पे सब कुछ बॉइल डाउन होके आ जाता है। वो सारी चीजें एक्चुअली, But that thing spoils relationship is what I feel, right? Yes. Not only with, let's say, And not मेरे साथ, even want because to- now I understand. हाँ. So person who knows you probably will just ignore you, हाँ. right? But people around you, you have very beautiful heart. You start very well, but over a period of time, because of that anger, you suddenly, मतलब, you have had a wonderful relationship for 3 months with someone. One fine day, something will go wrong. I'll tell you, I'll and then 3 months in will go that away. case, na, Shamit ji, in that case, I would recommend one thing. You must have heard about Art of Living Sudarshan Kriya. हाँ. सुना है आपने सुदर्शन क्रिया? सुदर्शन क्रिया सुना हुआ है, but I mean I don't know what is this मुझे नहीं that you are पता है। referring to. So if it is possible for you, ma'am, particularly, like आपने बोला ना एंगर बहुत ज्यादा है, जैसे सर ने भी बोला, so I would definitely suggest you, you know, आप आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया, इसको हैप्पीनेस कोर्स बोलते हैं, ठीक है? तो ये आप जरूर एक बार इसमें करिए, you will definitely consistent, इसमें consistent रहेगा, you will definitely able to control and you know manifest your anger. This is like pranayam जो होता है. It's a kind of breathing exercise basically. हाँ. इसमें 3 से प्राणायाम होता है, फिर ओम चैंटिंग होती है, मतलब it's a process of 35 minutes daily. When you feel like you just message me, I'll connect you with the local वहाँ के जो टीचर होंगे, तो सब या ऑनलाइन भी, but I would prefer going offline. तो जबकि मन में एक indecisiveness है, एक you know there might be any kind of sleep issues or anxiety issues, वो अपने आप चले जाएंगे। अच्छा। It's just a breathing exercise, ma'am. Okay. And you just need that only. Okay. Because कभी कभी ऐसे लगता है, नॉट दैट आई इंटेंड टू, बट वो इसके कारण सब हो जाता है। But that known person would understand, but unknown person would just not understand. वो तो That's the वही challenge. बात है। That is for sure. आजकल पेशेंस की बहुत कमी है ना सब में, तो no one knows what is there inside the heart. ट्रू, पर फिर वही पेशेंस और कामनेस प्रोफेशनली आ जाती है, चाहे कितने भी चैलेंजेस हो, वहां पे कितना भी, मतलब वहां पे बम भी क्यों ना फूट रहा हो, वहां पे कुछ नहीं होता। आई कैन हैंडल वेरी कामली, मतलब पता नहीं क्यों वो ऐसा होता है, बट घर पे नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, अभी काम करेंगे हम, थोड़ा इसको करेंगे, थोड़ा अपने आप को डिजिटली मार्केट करेंगे, चैनल बनाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आपको टाइम ही नहीं रहेगा किसी का झगड़ा करने का। या